नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में रीजनिंग का पार्ट नंबर 51 देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 50 पार्ट कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी पार्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि दोस्तों हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जिससे दोस्तों आपका हर एग्ज़ाम कवर हो सके। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कैसे सॉल्व करना है कि आपको वीडियो को एक बार रोकना है, पॉज़ करना है, उसके बाद दोस्तों आपको अपने से सॉल्व करना है। जब ना आए तो फिर आपको वीडियो को स्टार्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेंड करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है कि खिड़की, बढ़ई, मूर्ति, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा होता है एनालॉजी का क्वेश्चन, यानी दोस्तों समानता। तो इसमें हमें एक दूसरे से समानता देखनी होती है। जहाँ भी आपको ये अनुपात और ये समानुपात बीच वाला जहाँ भी दिखे तो हमें वहाँ पर समझना है कि वहाँ पर हमें एक दूसरे से तुलना करना है या समानता देखनी है। तो उसी प्रकार से अगले को बताना है। जैसे देखिए, खिड़की का संबंध बढ़ई से है, तो खिड़की का संबंध बढ़ई से कैसे है? तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि बढ़ई क्या करता है, खिड़की बनाता है। बढ़ई का काम होता है खिड़की बनाना। अब उसी तरीके से दोस्तों मूर्ति, तो मूर्ति कौन बनाता है दोस्तों? मूर्ति किसका काम है? मूर्ति बनाना। तो मूर्तिकार का काम होता है दोस्तों मूर्ति बनाना। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सोचना है, जिस तरीके से इनका रिलेशन हो सेम वही संबंध हमें इनमें बताना होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये भी हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। ये हमारा नंबर पर होता है कि इस नंबर जो दिए हैं इनमें आपको कुछ इस तरीके से गुणा भाग करना है कि इनका भी संबंध हमें उसी तरीके से देखना है कि जैसे 32 देखिए संबंधित है 66 से। अब वही संबंध हमें दिखाना है कि 134 ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी उससे कैसे संबंधित होगा। जो संबंध इसमें होगा वही संबंध इसमें भी हम लगाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज़ करके, वीडियो को रोक करके थोड़ा सा आप सोचें, आप आंसर निकालने की कोशिश करें, तो फिर उसके बाद आप वीडियो को चालू करें। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर सॉल्व होगा। आप एक बार वीडियो को रोक करके यहाँ पर इसका आंसर लगा लें, फिर उसके बाद वीडियो को देखें। जैसे देखिए 32 से हमें बनाना है 66। तो अब देखिए कि 32 से 66, तो हमने देखा कि अगर हम 32 का गुणा 2 कर दें तो ये बन जाएगा दोस्तों 64। 32 दूना 64 होता है, और 64 में हम 2 को जोड़ दें तो ये हमारा बन जाएगा 66। अब ये आप तो निकाल लिए, इतना हमने निकाल लिया, लेकिन यही तरीका अब हम दूसरे में भी लगाएंगे। तो हमने क्या किया था? गुणा 2 किया था, तो इसका भी हम कर देंगे गुणा 2। देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और 2 एक्के 2, 268 हो गया। तो हमने लास्ट में दोस्तों प्लस 2 किया था, तो इसमें भी हम क्या करते हैं? प्लस 2 कर देते हैं। तो 2 और यहाँ पर ये आपका देखिए, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 2 10 को 0 हो जाएगा, और हासिल 1 6 1 कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ पर 2 हमने उतार लिया, यानी 270 आ गया। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 270। तो उम्मीद है आपने पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा नंबर सीरीज, यानी जो सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें देखिए ये लेटर पर है, यानी जो आपका अल्फ़ाबेट है उस पर है, और इसमें नंबर पे भी आते हैं, जैसे 2 4 6 इस तरीके से नंबर पर भी आता है। तो इसको देखेंगे किस तरीके से कोड किया है। देखिए एन से पी बना, पी से आर बना, आर से टी, टी से वी, वी से क्या बनेगा? तो इसमें के लिए दोस्तों आपको इनका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे देखिए एन 14 पर, पी 16 पर, आर 18 पर, टी 20 पर, इस तरीके से यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। और नहीं याद होगा तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, बट थोड़ा आपको समय लगेगा। कैसे कि जैसे देखिए एन ओ पी, तो ओ को छोड़कर यहाँ पर पी लिख दिया गया। देखिए कैसे, अगर जैसे मुझे याद है कि मुझे प्लेस वैल्यू याद है तो कैसे सॉल्व करूँगा। मैंने देखा कि यहाँ पर एन है और यहाँ पर पी है, तो एन 14 पर होता है दोस्तों, पी 16 पर। 14 से 16 पर जाने के लिए प्लस 2 कर दिया। उसी प्रकार दोस्तों पी 18 पर है, पी 16 पर है, आर 18 पर, तो 16 से 18 जाने के लिए प्लस 2। अब देखिए 18 से 20 हो गया, इसमें भी प्लस 2। अब उसी तरीके देखिए 20 से 22 हो गया, इसमें भी क्या हुआ? प्लस 2। अब इसमें भी क्या होना चाहिए? प्लस 2 होना चाहिए, क्योंकि सभी में प्लस 2 हो रहा है। तो यहाँ पर भी में प्लस 2 होगा तो 24 आएगा। वी 22 पर होता है, 24 पर एक्स हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया बी वाला। तो ये हमें दोस्तों प्लेस वैल्यू याद थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर लिया कम समय में। अगर आपको नहीं याद है तो कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे दोस्तों आपको याद होना ज़रूरी है। अब नहीं याद है तो कैसे देखेंगे? देखिए एन हमारा 14 पर है, पी हमारा 16 पर है, तो
एन के कितने अक्षर बाद पी आता है, देखिए एन ओ पी, यानी दोस्तों ओ के बाद पी आता है, तो ओ यहाँ पर बीच में नहीं है, उसके बाद यहाँ पर पी आ गया। अब देखिए पी क्यों आर, क्यों को छोड़कर यानी एक लेटर बीच में छोड़ दिया गया है, दूसरा आ गया है, तो पी क्यों आर, क्यों छोड़ दिया, आर आ गया। आर यस टी, यस को छोड़कर टी आ गया। टी यू वी, यू को छोड़कर यहाँ पर वी आ गया, तो वी डब्लू एक्स, डब्लू को छोड़कर यहाँ पर एक्स आ जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो इसे सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगा। कैसे कि जब यहाँ पर दोस्तों गैपिंग जो है, यहाँ तो क्रम में था, लेकिन जब गैपिंग दोस्तों बड़े नंबर का हो, जैसे 5 का गैप हो, 6 का गैप हो, तो इसमें आपको दिक्कत होने लगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू ज़रूर याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए ये एक आपका शब्द दिया गया है, अब इसमें से जो इसके जो यहाँ पर अक्षर हैं इनका उपयोग करके कौन सा यहाँ पर जो नीचे शब्द दिए गए ये कौन सा शब्द इसमें से नहीं बनाया जा सकता इनके अक्षरों को उपयोग करके, वही हमसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप पहले वीडियो को रोक कर सॉल्व करें जैसा कि मैंने बताया, तो उसके बाद आप वीडियो को चालू करें। देखिए अब देखेंगे टी ए बी एल ई, तो इसमें देखिए टी है, ए है, बी है, उसके बाद एल भी है, उसके बाद ई भी है, यानी दोस्तों पहला बनाया जा सकता है, तो पहला यहाँ पर बनाया जा सकता है। हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो पहला बनाया जा सकता है, यानी ये उत्तर हमारा नहीं होगा, ये बनाया जा सकता है। अब देखेंगे बी वाला बी एल यू एन टी, तो बी देखेंगे बी एल यू इसमें कहीं दिख रहा है, देखिए यू 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 इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, एन टी है, यू इसमें कहीं भी नहीं, यानी ये दोस्तों हमारा नहीं बनाया जा सकता, तो बी वाला हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। और बाकी आप चेक करेंगे तो सब बनाए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए टी ई एन टी एस, तो टी ई एन एक और टी है इसमें और यस, तो अगर इसमें देखिए आपको इसमें ध्यान ये देना है कि अगर इसमें शब्द में 2 टी है तो इस शब्द में भी 2 टी होने चाहिए, अगर इसमें 2 ए लिखा है तो इसमें भी 2 ए होने चाहिए, अगर एक ही ए है और इसमें 2 है तो आपका ये गलत हो जाएगा, ये नहीं बना पाएंगे आप। तो इस तरीके से मतलब जितना इसमें लिखा उतना इसमें होना चाहिए, यही कहने का मतलब है। तो बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया, यू आपका इसमें नहीं मिल रहा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का, कि किसी सांकेतिक भाषा में COMBINE को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों हमें इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा है। तो देखते हैं कैसे लिखा गया है। देखिए दोस्तों C को क्या कर दिया, X कर दिया, उसके बाद दोस्तों O को क्या कर दिया, O को L कर दिया, M को क्या कर दिया, M को N कर दिया। तो यहाँ पर अगर B को देखें Y, I को R, और दोस्तों N को यहाँ पर M, ई को यहाँ पर वी, तो यहाँ पर देखें तो ये दोस्तों जो सारे यहाँ पर नंबर को लिखा गया है ये एक दूसरे का विपरीत लिखा गया है। तो आपको अगर विपरीत देखिए पता होगा तो आप क्वेश्चंस देखते ही बता देंगे कि ये विपरीत लिखा गया है, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे किस तरीके से कोड किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए तुरंत उसका विपरीत कर दिया गया है, जैसे सी का विपरीत यक्स होता है, ओ का विपरीत होता है दोस्तों यल, यम का विपरीत होता है यन। विपरीत का मतलब क्या होता है दोस्तों समझिए ये, जैसे देखिए मैंने कहा x का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो x 24वें स्थान पर आता है। अब 24 में कितना जोड़ेंगे कि 27 बनेगा, तो आप कहेंगे 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा। अब इसका मतलब ये हमारा x हो गया, और 3 पे कौन सा यहाँ पर अक्षर आता है, तो 3 पर आता है c, तो इसका मतलब ये x c क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसका ये मतलब होता है कि जब यहाँ पर 2 संख्याओं के स्थान को जोड़कर 2 नंबर लेटर के स्थान को जोड़कर 27 बनता है, तो वो उनके एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप इसमें सभी को जोड़ेंगे तो सभी का दोनों का योग 27 होगा। जैसे यम और यन को हम जोड़ लेते हैं तो एम 13 पर यन 14 पर होता है, तो 14 13 को जोड़ेंगे 27 बनेगा। तो इसको कहते हैं हम कि ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। तो आप विपरीत को भी याद रख सकते हैं कि सी का यक्स होता है, ओ का यल होता है, एम का यन होता है। इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सब विपरीत हैं तो हम भी विपरीत कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए टी का विपरीत जी होता है। अभी देखिए यहाँ पर याद है तो आप आसानी से बता पाएंगे कि टी का विपरीत जी होता है। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो टी का विपरीत कैसे बताएंगे, तो टी होता है 20 पर, 20 में कितना जोड़ेंगे 27 बनेगा, तो 20 में 7 जोड़ेंगे तब 27 बनेगा। तो 7वें स्थान पर कौन आता है, 7वें पर जी आता है। तो इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होना ज़रूरी है, तो इसलिए आप प्लेस वैल्यू ज़रूर याद रखें। ओ का विपरीत होता है दोस्तों यल,
डब्लू का यहाँ पर देखे थे, देखिए डब्लू हमारा 23 पर, यहाँ पर 23 पर होता है। अब 23 में हम क्या जोड़ेंगे, 27 बने, तो आप कहेंगे 4 जोड़ेंगे, तो 4 पर क्या आता है, डी आता है, तो यहाँ पर हमने डी लिख दिया। इसका विपरीत, ए का विपरीत जेड हो गया, क्योंकि जेड 26 पर होता है, ए 1 पर होता है, दोनों को जोड़ेंगे 27 हो गया। आर देखिए हमारा होता है 18 पर, 18 में 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 27, 9 पर होता है। आई डी का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विपरीत डब्लू, यस का विपरीत हो जाएगा दोस्तों क्या, यस का विपरीत यस 19 पर होता है, तो 19 में क्या जोड़ेंगे, 19 में 8 जोड़ेंगे, तो इस तरीके से एच यहाँ पर हमारा आ गया। तो जी एल डी किस में है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर मिल रहा है जी एल डी, इसमें जी एल ई है, ये आपका गलत, तो जी एल डी ऑप्शन सी यहाँ पर मिल रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि विपरीत आपको ज़रूर देखना है कि विपरीत चीज़ें कौन कौन से अक्षर किसके हैं, ये सब चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान रखना है, तभी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए ये आकृति वाले, चित्र वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, तो ये आपका देखिए एक आकृति बना है ये। अब इस ऑप्शन में से कौन सी आकृति हम उठाएं कि ये आपका पूरा हो जाए, तो इसमें आप ध्यान देंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर आकृति बननी चाहिए। अब इस तरीके से आकृति बननी चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ इस तरीके से आकृति बननी चाहिए, तो किस किस में इस तरीके से आकृति है, यानी आकृति नीचे साइड होनी चाहिए। अब इसमें देखिए ऊपर साइड है, इधर साइड है, ऊपर साइड, लेकिन हमें चाहिए नीचे साइड इस तरीके से, तो ये दोनों गलत हो गया। अब देखिए ए और बी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये जो देखिए खाली स्थान है, यहाँ पर एक खाली स्थान है, और यहाँ पर ये जो कलर वाला भाग नहीं है, यानी जो सफ़ेद है जिसको भरा नहीं गया है, वो देखिए खाली इधर नीचे साइड है और एक ऊपर साइड है, तो किधर ये साइड होना चाहिए, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखेंगे क्वेश्चन से पहले कि इसमें अगर देखें तो ये देखिए ये कलर वाला भाग इस साइड है, और इसके सामने वाले में देखेंगे कलर वाला भाग इस साइड है, यानी एक दूसरे की ये उल्टे हैं। ये कलर वाला भाग ये इस तरीके से डिजाइन बन रहा है कलर वाले भाग का, यानी एक में इस साइड है तो एक में उल्टा हो गया। तो इसी तरीके से देखेंगे इसमें इस साइड है कलर वाला भाग, तो इसमें यानी इस साइड होगा उल्टा साइड, जिस तरीके से इसमें एक उल्टा था एक इधर तरीके से था, तो इसमें भी क्या होगा, उल्टा होगा। तो यानी नीचे साइड कलर वाला भाग होना चाहिए। तो नीचे साइड किस में है दोस्तों, बी वाले में है, तो बी वाला क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से तो आपको ऑप्शन द्वारा यहाँ पर चीज़ों को देखना है ताकि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ऑप्शन को आप यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे तो काट लेंगे ऑप्शन 2-3 तरीके से यहाँ पर, कि अगर आप सबसे पहले ऐसे डिजाइन बना लें, फिर उसके बाद यहाँ पर देखें कि कौन कौन से ऑप्शन में यहाँ कट रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा नंबर सीरीज का है। अभी हमने लेटर सीरीज किया था, तो उसी तरीके से नंबर सीरीज होता है कि श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये प्रश्न चिन्ह है, इसके स्थान पर आपको संख्या बतानी है, कौन सी संख्या आएगी। तो आप रोक कर वीडियो पहले खुद से सॉल्व करें दोस्तों, क्योंकि आप जितना अपने से सॉल्व करेंगे, जितना अपने से सोचेंगे, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और यहाँ पर आपका भी IQ धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज़ होता जाएगा। देखिए 14, 28, 28, 20, 20, 40, 32, 64। अब यहाँ पर आपको पढ़ने के बाद एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये 14 दूना 28 हो गया, ये 20 दूना 40 हो गया, ये 32 दूना कितना हो गया, 64 हो गया, यानी 2 गुना 2 गुना हो गया। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखेंगे 28 से यहाँ पर 20 कैसे बना, तो 28 से 20 बनने के लिए क्या हुआ कि -8 हो गया, क्योंकि 28 में से 8 घटाएंगे तभी तो 20 बनेगा। अब 40 से यहाँ पर 32 हो गया, यानी यहाँ भी -8 हो गया। अब यहाँ पर जो अगला होगा देखिए गुणा 2 -8 गुणा 2 -8 गुणा 2, यानी अगला हमारा जो बारी है वह -8 का है, तो 8 घटाने का यहाँ पर, तो 8 घटा देते हैं, 64 में से 8 घटा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 56, यानी यहाँ पर आ गया दोस्तों आपका 56। तो 56 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी में यहाँ पर सही उत्तर है। तो किस तरीके से था कि गुणा 2 -8 गुणा 2 -8, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपने भी यहाँ पर सही किया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी एक आकृति वाली है कि दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है।
तो ये आपकी प्रश्न आकृति है और इसमें मतलब उत्तर आकृति में किस आकृति में ये निहित है, यानी ऐसी जो आकृति ये दी है यह किस आकृति में बन रही है अपनी प्रश्न यहाँ उत्तर में, वही आपको बताना है। अगर देखें पहले वाले में, तो पहले वाले में दोस्तों यहाँ पर तो आकृति यहाँ पर देखिए इस तरीके से, यहाँ पर अब इस तरीके से ये बना है ये वाला, उसके बाद ये नीचे साइड है, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर इसमें जाकर मिला है। यानी दोस्तों आपकी पहली आकृति यहाँ पर बन रही है, तो पहली आकृति यहाँ पर बन रही है यानी पहली आकृति सही हो गई। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये था, लेकिन इस तरीके से ये बना है, लेकिन इसमें बीच में लाइनिंग नहीं है जो कि हमें यहाँ वाला ये वाला चाहिए था, तो यानी बी वाले में नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब देखेंगे सी वाले में, तो सी वाले में देखिए ये जो ऊपर लाइन है ये वाली लाइन इसमें नहीं है, ये ऊपर होना चाहिए, तब यहाँ से होना चाहिए देखेंगे। लेकिन इस सी वाले में क्या है कि ये यहीं से ऐसे मुड़ गया है इस तरीके से, लेकिन ऐसे नहीं, हमें ये लाइनिंग ऊपर चली चाहिए, इसमें भी नहीं है सी वाले में, तो ये भी गलत। डी वाले में देखेंगे तो इसमें भी ये वाली लाइनिंग नहीं है, यहाँ पर जो है ये वाली, तो इसमें भी ये गलत हो गया। तो केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही हुआ, ऑप्शन ए। इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा दोस्तों डायरेक्शन से आ गया, यानी दिशाओं से। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए राम अपने घर से 4 किमी उत्तर जाता है, फिर 3 किमी पश्चिम, फिर 8 किमी दक्षिण। वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर था। तो इतना जाने के बाद वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है ये आपको बताना है। तो आप वीडियो को बंद करके ज़रूर सॉल्व करें। तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि जैसे देखिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। इधर क्या होता है, पूर्व होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर आपका पश्चिम, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसी तरीके से हम लेकर चलेंगे, जैसे कि राम अपने घर से 4 किमी उत्तर जाता है, तो ये मान लीजिए घर है राम का। अब यह 4 किमी उत्तर जा रहा है, तो उत्तर किस साइड है, मैंने बताया ऊपर साइड है, तो 4 किमी उत्तर साइड लेके चलते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 4, इससे पता चलेगा कि 4 किमी गया। फिर 3 किमी पश्चिम। अब देखिए फिर 3 किमी पश्चिम, पश्चिम किस साइड है, इधर साइड है पश्चिम, ये वाला है, तो ये 3 किमी कितना गया, पश्चिम गया। अब आपको देखिए एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर ये देखिए आपका ये जो नंबर 3 था 4 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 4 आपका बड़ा नंबर है, तो आपका 3 वाला लाइन भी छोटा होना चाहिए इससे। अब 3 किमी देखिए पश्चिम गया, उसके बाद यहाँ पर 8 किमी दक्षिण, तो 8 किमी दोस्तों यहाँ पर फिर दक्षिण लाने हैं इसको, तो ये 8 किमी आपका दक्षिण आ गया। देखिए यहाँ पर ये 4 हो गया और ये लगभग इतना बराबर इधर भी होना चाहिए, क्योंकि 4 का ये डबल 8 है, तो उतना आपका यहाँ पर दक्षिण में आ गया। देखिए आगे का है, वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है, दूर था या दूर है, तो यह इसका घर यहाँ पर है। अब यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है ये आपको बताना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको भी यहाँ से मिला देते हैं। तो देखिए ये 8 किमी था, तो 4 किमी यहाँ हो गया और इसके बराबर है, तो ये 4 किमी ऊपर गया था, तो ये वाला जो बराबर होगा इसके, यानी ये भी कितना होगा 4, और नीचे जो बचा हमारा ये भी क्या होगा 4 किमी, ये वाला, तो ये वाला भी कितना होगा हमारा 4 किमी होगा। अब ये 4 किमी हो गया, तो ये जो बीच वाला है आपका ये कितना होगा, तो ऊपर यहाँ से 3 मुड़ा था, तो यहाँ पर कितना होगा, ये वाला 3 होगा। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आपकी आकृति यहाँ पर बनी है, ये वाला 3 हो गया, ये वाला आपका 4 हो गया। अब ये वाला हमें निकालना है। तो आपने दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा कि जब समकोण त्रिभुज हो तो उसका हमें जब कर्ण निकालते हैं, तो ये आपका देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें इसका कर्ण निकालना है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर देखिए 3 तियाँ 9 और ये 4 चौक 16, तो 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, 25 हो गया। अब इसका हम क्या कर लें, रूट ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा 25 हो जाएगा 5, यानी इसकी जो दूरी थी ये 5 थी, घर की दूरी 5 थी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा कि होता है AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है जब हम एंगल को ABC मानते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। AC हमारा कर्ण होता है, एक इसमें से बेस होता है और एक यहाँ पर हाइपोटेनस होता है यानी लंब होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
देखिए अगला प्रश्न, नीचे आकृति में दिखाए गए कागज़ को मोड़कर काटने पर खोलने के बाद वह आकृति किस आकृति जैसी दिखाई देगी। तो ये आपका देखिए कागज़ है और इस तरीके से यहाँ पर आपका मोड़ा गया है। ये जो आपका डॉट है यहाँ पर इस तरीके से बताया है कि मोड़ा गया है और यहाँ पर इस तरीके से डी की आकृति आपकी बनाई गई है। अब पूछा गया है कि इसे जब खोलेंगे तो कौन सी आकृति यहाँ पर बनेगी उत्तर आकृति में से। तो कैसे, देखिए यहाँ पर डी है। अब इसके इस तरीके से ये बना है। अब दोस्तों इसको जब खोलेंगे तो नीचे साइड भी इसी तरीके से चित्र बनेगा, क्योंकि अगर ये उल्टा भी होगा तो डी ऐसे ही रहेगा। अब जब इसको दोस्तों इस साइड खोलेंगे, ये जैसे ऐसे मान लीजिए ये कागज़ ऐसे मुड़ा है। अब इसको जब खोलेंगे तो ये जो देखिए ये वाला जो सामने वाला भाग है, ये वाला सामने वाला भाग इधर साइड ऐसे बनेगा। आपने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा है अभी कि जब दर्पण प्रतिबिंब जिस तरीके से बनता है उस तरीके से यहाँ पर कागज़ का टुकड़ा भी खोलने पर उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जैसे दर्पण प्रतिबिंब को सॉल्व करते हैं कि चित्र उल्टा हो जाता है, तो उसी तरीके से इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपकी आकृति बनेगी। तो कहाँ है ऐसी आकृति, तो ऑप्शन बी में देखिए इस तरीके से आपकी आकृति बनी है कि ये दोनों समान रहेंगे और ये दोनों आपके समान रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आकृति बनी है। तो बी वाला क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से ऑप्शन का यूज करना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।